हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टैप कंपटीशन में। तो दोस्तों, आज है 31 मार्च। हम सभी पढ़ने वाले हैं 31 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो बन सकते हैं, और इन सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के पहला प्रश्न का क्या हाल है। तो पहला प्रश्न लिए गए आपका कि हाल ही में डेनियल कालमैन का निधन हो गया है, वे कौन हैं। तो हाल ही डेनियल कालमैन का निधन हो गया है। ये एक इजराइल के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने 2002 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं, और नोबेल पुरस्कार इन्हें थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक के लिए दिए गए। तो आपका जवाब हो जाएगा डेनियल कालमैन का निधन हो गया। एक किससे संबंधित? तो एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे दोस्तों? यह एक अर्थशास्त्री थे जो इजराइल में जन्मे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2002 में थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 2002 में दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, अगले स्लाइड में प्रश्न दिया गया है कि ब्रांड फाइनेंस 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड बीमा कौन सा बन गया है। तो आपका LIC बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहे पोएम 3 मिशन का संबंध किससे है। तो चर्चा में रहे पोएम 3 मिशन का संबंध इसरो से है। किससे है दोस्तों? इसरो से। और उसके बाद पूछा है आपसे प्रश्न कि हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो हाल ही में तीसरा शिखर सम्मेलन आपका दक्षिण कोरिया में तीसरा शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है। फिर पूछा है हाल ही में एवररेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या बनाया है। तो हाल ही में एवररेडी के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जी बन चुके हैं। नीरज चोपड़ा जी को एवररेडी बैटरी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में UPSC में निदेशक किसे नियुक्त किया गया। UPSC में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो हंसा मिश्रा को UPSC में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं अगली स्लाइड में दूसरे नंबर का सवाल है दोस्तों कि हाल ही में 9 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई है। ऑप्शन दिए आपको उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और हो जाता है आपका राजस्थान। तो हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज आपका तेलंगाना में किया गया। कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। और बात करें तेलंगाना की राजधानी की, तेलंगाना की राजधानी हो जाता है आपका हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी आपका हो जाता है हैदराबाद। और हैदराबाद का नया नाम क्या पड़ने वाला है, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और अगर आपसे पूछे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करो तो रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी हो जाते हैं। और हम बता दें कि हैदराबाद का नया नाम क्या पड़ने वाला है। तो हैदराबाद का इस चुनावी माहौल में हैदराबाद के नाम बदलने की चर्चा बहुत तेज़ी से है। तो हैदराबाद का नाम बदल कर भाग्यनगर होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? भाग्यनगर। हैदराबाद का नाम बदल के क्या होने वाला है? भाग्यनगर होने वाला है। हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर होने वाला है। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड में तीसरे नंबर का सवाल लिया गया है कि हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी। तो हाल ही में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सक सेवा आपका उत्तराखंड में, पूरे भारत में पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी। तो उत्तराखंड आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का कि उत्तराखंड में आपातकालीन हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा प्रारंभ की गई है। आइए चलते हैं रिवाइज क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो डोला होली समारोह आपका उड़ीसा के अंदर आयोजित किया गया है। और यहीं पूछेगा कि सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो सुमन डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष आपका गोविंद ढोलकिया जी को नियुक्त किए गए। गोविंद ढोलकिया जी सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फिर पूछेगा कि हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है। तो हाल ही में बेगूसराय में रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है।
फिर आपसे पूछा कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है, तो डीसीबी बैंक पर। डीसीबी बैंक की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, डेवलपमेंट 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 क्रेडिट बैंक हो जाता है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक हो जाता है। डीसीबी का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया आपसे तो डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक हो जाता है। तो आरबीआई ने डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक पर हाल ही में मौद्रिक जुर्माना लगाया है, मौद्रिक जुर्माना लगाया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में दोस्तों की हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो हाल ही में ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो आपका राजस्थान में हुआ है। बात करें मंदिर की तो 135 फीट की यह मंदिर होगी, 135 फीट ऊंचाई की यह मंदिर होगी। कितने फीट? 135 फीट ऊंचाई की यह मंदिर होगी। और ये बात करें राजस्थान में किस जिले में है, तो राजस्थान के पाली जिले में। कौन से जिले में? राजस्थान के पाली जिले में। राजस्थान के पाली जिले में स्थित है यह मंदिर। यह मंदिर राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। आपसे कभी भी सवाल पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो आपका राजस्थान में हुआ है। कहाँ पे? राजस्थान पे। इससे भी ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 135 फीट है। ठीक, चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में है रिवाइज क्वेश्चन है कि किस राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया, तो आपका हो जाएगा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य ने। फिर आपसे पूछेगा प्रश्न कि किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 का त्रिनेत्र 2.0 ऐप लॉन्च किया है। फिर आपसे पूछा है कि हाल ही में कनो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किसने की है, तो राजीव कुमार जी ने कनो योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया है। फिर आपसे प्रश्न पूछा कि दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बन गया है, तो बांग्लादेश। अगर शहर की बात करें तो आपका सबसे खराब हवा वाला देश बना है बांग्लादेश। अगर यहीं शहर की बात करें तो आपका बेगूसराय हो जाता है। कौन शहर हो जाएगा? बेगूसराय। इसे भी ध्यान रखिएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे शहर पूछता है तो बेगूसराय आपका जवाब होगा, और अगर देश पूछे तो बांग्लादेश होगा। और हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 की शुरुआत की है, तो भारत, मोजाम्बिक और वियतनाम ने त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 का प्रारंभ किया है। चलिए चलते हैं पाँचवें नंबर का सवाल। पाँचवें नंबर का सवाल लिया गया आपके कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है, तो हाल ही में भारतीय सेना ने प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ पे किया है, तो आपका नई दिल्ली के अंदर किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है भारतीय सेना द्वारा। भारतीय सेना द्वारा प्रथम सेना कमांडर का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आपसे सवाल पूछे तो आपका जवाब होगा दिल्ली। कहाँ होगा? दिल्ली। फिर आपसे सवाल पूछा है छठे नंबर का सवाल क्या है कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। हाल ही में पहला परमाणु शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो आपका ऑप्शन दिया गया फ्रांस, ब्रुसेल्स, अमेरिका और भारत। तो हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो आपका जवाब हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन किया गया है। कहाँ? ब्रुसेल्स में। इसका जवाब ब्रुसेल्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड 7वें नंबर का है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, मतलब पढ़े लिखे कितने अभी बेरोजगार युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, डिग्री लिए हुए हैं, ऐसे कितने परसेंट हैं, जो 100 में 100% पढ़े लिखे हुए व्यक्ति या युवा वर्ग की बात कर रहे हैं, तो 100% पढ़े लिखे युवा वर्ग में कितने परसेंट अभी भी बेरोजगार हैं, तो आपको 65%, 65.7%, 65.7% युवा वर्ग के लोग अभी भी रोजगार हैं। ये भारत की दशा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये जारी किया गया है। तो आइए इस संस्था के बारे में जान लेते हैं। अगर ILO क्या होता है? ILO होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारत अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। इसकी स्थापना की बात करें तो ILO की स्थापना 1956 में हुई। अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय आपका जिनेवा पड़ता है, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की क्या पड़ता है? मुख्यालय। अगर बात करें भारत इसका सदस्य कब बना, भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम सदस्य कब
बना है, अगर आपसे सवाल पूछ ले तो 1922 में। कब बना? 1922 में भारत ILO का सदस्य बना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय श्रम संघ की स्थापना। अगर ये पूछ लिया आपसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, सॉरी दोस्तों, अगर आए आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता, तो आपका जवाब हो जाएगा 1 मई। आपका जवाब होना चाहिए क्या? 1 मई। 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को भी याद करिए, आप ध्यान रख के जाइएगा एग्जाम में कि 1 मई को श्रम दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस के रूप में भी आते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा है, हाल ही में IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? तो कौन सी टीम सबसे ज़्यादा IPL में, कौन सी टीम IPL में सबसे बड़ा स्कोर बना दी है? तो वो आपका जवाब हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नहीं दोस्तों, इसका सनराइज हैदराबाद होगा। सनराइजर्स हैदराबाद IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है। कौन? सनराइजर हैदराबाद। अगर इसके कैप्टन की बात करें तो सनराइजर के कैप्टन ये हैं, कौन है? पैट कमिंस जी इसके कैप्टन हो जाते हैं। किसके? सनराइजर हैदराबाद के। सनराइजर हैदराबाद को वर्तमान में पैट कमिंस क्या हो जाता है? कैप्टन हो जाते हैं। फिर आपसे रिवाइज क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने इस्तीफा दे दिया है? तो आपका हो जाएंगे वो वियतनाम के राष्ट्रपति। वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने इस्तीफा दे दिए हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो भूटान देश का। भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। फिर पूछा है आपसे प्रश्न कि हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो अमेरिका देश। फिर आपसे प्रश्न पूछा ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारत को बनाया गया है। भारत डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष बन चुका है। ये आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर पूछा है भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो MB राव जी। MB राव जी भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन बने हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए आपका सिविजिल ऐप को लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? सिविजिल ऐप है दोस्तों। सिविजिल ऐप का ये आपके सामने लोगो है, जिसके आप ध्यान में रखिएगा। तो सिविजिल ऐप चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को निगरानी करने के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया है। फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किसे UNDRR का सहायक महासचिव किसे नियुक्त किया है? तो UNDRR ने अपना सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया है। अगर बात की जाए UNDRR को, तो इसका फुल फॉर्म है अन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिएक्शन। ठीक दोस्तों, फिर आपसे आज का प्रश्न क्या पूछा गया है आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न का जवाब हम कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो वाले में। दोस्तों आज का प्रश्न है आपके सामने, चलिए तैयार है ना? क्या निकला? कुछ नहीं आज का प्रश्न कुछ नहीं है, ये प्रश्न कल दिया जाएगा। चलिए हम बता देते हैं आज का प्रश्न क्या है। इसमें कुछ न कुछ प्रश्न दे ही देते हैं आज। तो आज का प्रश्न हम पूछते हैं, हाल ही में किसे NIA के प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे, चलिए हाल ही में, ये पेन दूसरा ले लेते हैं। चलिए बताइएगा, हाल ही में NIA के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? NIA के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आप जवाब इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कल का प्रश्न है, कल की वीडियो जो देखेंगे वो 100% सवाल का सही जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।